साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के हमारी जो पहले हमने आपको खबर दिखाया था कि बीपीएससी टीआरई 4 में सबसे अधिक रिक्तियां आने जा रही है, तो वह खबर एकदम बिल्कुल सटीक साबित हुई है। आप अखबारों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 4 में 1,60,000 पदों पर बहाली आने की खबर भी आ चुकी है। अर्थात हमारे साहित्य आजकल के द्वारा जो खबर प्रकाशित की गई थी, प्रसारित की गई थी, उस खबर पर विभाग के तरफ से जो अखबारों में खबर आई उससे मुहर लगती हुई नजर आ रही है। अब हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली असल में आएगी तो आएगी कब। टीआरई 4 की बहाली जिस प्रकार चुनाव आगामी होनी है, उस चुनाव के मद्देनजर क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगी या क्या होगा, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। हम आज के इसी वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 में कहा जा रहा है कि उसकी परीक्षा का पैटर्न जो है कठिन किया जाएगा। क्या ये संभव है या नहीं, इस पर भी चर्चा करते हैं। और तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं, उनको कैसा जो बहाली होनी है उस बहाली में डोमिसाइल के लेकर के क्या कुछ उनके अंदर की भावना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आरक्षण में किस प्रकार से खिलवाड़ कर जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तमाम जितने भी शिक्षक की बहाली हुई उसमें किस प्रकार से क्या कुछ हुआ है, अखबार में क्या कुछ विभागीय रूपरेखा की तरफ से खबर आई है, ये भी हम आज आपको दिखाएंगे। कुल मिलाकर आज का यह पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही मार्मिक और एकदम सटीक है, ताकि आप टीआरई 4 की अगर तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर से आप सभी चीज़ों से रूबरू हो सकें। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी हमारी उपस्थिति भारत की आत्मा अर्थात गांव में है और हम यहां से दूर से ही आपके बीच जानकारी साझा करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4, यह टीआरई 4 आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व होनी है और ये निश्चित है होगी भी। और इसके विज्ञापन इसी कह लीजिए माह के अंतिम सप्ताह में निकलने की प्रक्रियाधीन है और निकलेगी भी निश्चित तौर से। लेकिन सवाल यह उठता है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, उस टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली आएगी और क्या ये बहाली डोमिसाइल के साथ आएगी, यह भी चिंतन का विषय है। तो आपको हम एक एक कर हर चीज बता रहे हैं। टीआरई 4 में 1,60,000 के आसपास बहाली आएगी, यह निश्चित है, जैसा कि आप अखबारों में भी देख रहे हैं। लेकिन हम आपको इसी अखबारों की मूल बातों को भी बताते हैं जो व्यावहारिक है, जो तार्किक है, जिसके पहलुओं को आपको समझना आवश्यक है। साथियों, 1,60,000 में कई कैटेगरी में बटे होंगे सीट, और 1,60,000 जो सुन रहे हैं इसमें हो सकता है इसमें कुछ सीटें आगे पीछे हो, आगे तो नहीं लेकिन पीछे जरूर होगा। 1,10,000, 15,000 इतना आपको शिक्षा विभाग वगैरह इस सब में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है विशेष शिक्षक और जो है फिजिकल टीचर का भी कुछ व्यवस्था हो सरकार की तरफ से। सारे रिक्तियों का अगर मिलाया जाए तो वह 1,60,000 के आसपास पहुंचेगा और 1,60,000 पर आपकी टीआरई 4 की बहाली आएगी। अब सबसे बड़ा और गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है कि क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं। साथियों, हम आपको बताते चलें, डोमिसाइल नीति लागू करना या नहीं करना यह सरकार के हाथों में है। लेकिन बिहार की जनता, जो बिहार का युवा है, जो बिहार के नेताओं को वोट देकर सत्ता के शीर्ष पर बैठाता है, वह व्यक्ति, वह आम जनता, वह अपने हक की बात जरूर करता है, वह अपने हक के लिए सरकार से गुहार जरूर करता है। ठीक इसी के तहत डोमिसाइल लागू करो का नारा लेकर अभ्यर्थी तरह तरह से जुलूस निकाल रहे हैं, तरह तरह से जो है कि प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको डोमिसाइल की मांग जोर पकड़ती हुई देखने को मिल रही होगी। अब आगामी चुनाव का समय है और चुनाव को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो इस बात को आप जरूर आत्मसात करिएगा कि जो बिहार के नेता हैं, जो जिस राज्य के नेता हैं, जो जिस जिला के नेता हैं, जो जिस क्षेत्र के नेता हैं,
वह उसी के जनता की वोट से सत्ता के कुर्सी पर आते हैं, चाहे कुर्सी का पायदान निचला स्तर का हो या ऊपरी स्तर का हो। इस तरह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके तहत वोटिंग की प्रक्रियाएं हैं और इसमें अपने क्षेत्र के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के सेवा के लिए तत्पर होते हैं। जहां डोमिसाइल की बात होती है, तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके तमाम परिवार के लोग हैं, वे सभी एक जनता चाहती है बिहार की कि बिहार के नौकरियों पर पहला स्थान बिहारियों का हो, और ये स्वाभाविक भी है, होनी भी चाहिए। और बिहार का हर एक युवा अब जाग चुका है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के बाद भी इतने संख्या में शिक्षकों का सीट खाली था, आखिर विद्यालय कैसे चल रही थी, यह सवाल पूछते हैं हम। आखिर विद्यालय कैसे चल रही थी? शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण जिस प्रकार से शिक्षा देने की प्रक्रियाएं हैं, क्या वो संभव हो रहा होगा? जबकि हाल ही में आपको देखने को मिला 1-1.5 साल में इतने लाखों पदों पर बहाली हुई, और अखबारों का डाटा के अनुसार से हम आपको बता दें 5.5 लाख या 5 लाख के आसपास नई नियुक्ति सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली की तरफ से किया गया, और जिसमें कि बाहरी राज्य वालों को मौका दिया गया, जबकि बिहार का युवा दर का ठोकर खा रहा है। आखिर क्यों बिहार का युवा बिहार में ही क्यों बेगाना महसूस कर रहा है? ये बड़ा सवाल है, और हर एक व्यक्ति को ये जानने का हक है कि आज बिहार का युवा जो शिक्षक अभ्यर्थी है, जो योग्य है, वो सड़क पर डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार के नेता हैं, जो इन्हीं बिहार के युवाओं के वोट से बनते हैं, और उनको तनिक भी चिंता नहीं है, ये बड़ा ही निंदनीय है और बड़ा ही अशोभनीय भी है। कम से कम तमाम नेताओं की अगर जमीर जिंदा है, इस वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा। और नेताजी से हम अपील करना चाहते हैं, नेताजी अपने जनता की पुकार को सुनिए, और जिसके वोट से आप कुर्सी पर बैठते हैं ना, उनके वोट के महत्व को समझिए, अन्यथा वही जनता आपको उस कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी, फिर आप देखते रह जाएंगे, और फिर रोने के सिवा, पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। हालांकि आपको हम बता दें, TRE 4 में डोमिसाइल लागू करने को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि डोमिसाइल के अलावा सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, दिव्यांग का कोटा का आरक्षण के लिए, और साथ ही साथ जितने भी प्रकार के आरक्षण की नीति है, उन सभी आरक्षणों का लाभ जो है तमाम बिहार के वासियों को देने की घोषणा कर चुकी है। मतलब एक साफ समझिए, TRE 1 की शुरुआत होती है, उस समय डोमिसाइल हटाया जाता है, पहले आरक्षण की बात कही जाती है कि केवल आरक्षण बिहार के लोगों को मिलेगा, फिर होता है बड़ा खेल, और बड़ा खेल ये होता है कि बाहरी राज्य वाले को भी आरक्षण का लाभ मिल जाता है। जब RTI से सवाल पूछे जाते हैं, BPSC से, तो फिर जवाब से जमीन खिसक जाता है लोगों का, और लोग ये देखकर हैरान होते हैं कैसे दिव्यांग कोटा में बाहरी राज्य का लोग प्रवेश कर गया, कैसे आरक्षण के तमाम वर्गों में बाहरी राज्य के भी लोग एंट्री कर गए। इसी तरह TRE 1, TRE 2, TRE 3 का रिकॉर्ड रहा है। अब बिहार का युवा को समझ आया है, देर ही सही, लेकिन अब वो आवाज़ उठा रहे हैं। अब सरकार जो है कि आरक्षण का जो कह लीजिए किसी भी प्रकार के आरक्षण है वह लागू केवल बिहारियों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर TRE 1, 2, 3 में जो इतने आरक्षण में बाहरी राज्यों को ले लिया गया, तो उससे क्या बिहार के युवाओं का जो हक बर्बाद हुआ, उसके साथ न्याय कौन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या TRE 1, 2, 3 इस तरह के मामले में कानूनी प्रक्रियाओं में फंसेगा, और फिर जो है कि कहीं ना कहीं आरक्षण में गड़बड़ी का मामला लेकर के रद्द भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आगे हम वीडियो में आपको बताते रहेंगे, अगले कई सारे वीडियोस में हम तमाम वो जानकारी शेयर करते रहेंगे। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे, लेकिन आपको याद दिला दूं कि साहित्य आजकल ने आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले ही कहा था कि 1,60,000 के आसपास बहाली आने की प्रक्रियाएं चालू हो गई है। तो आपको अखबारों में भी दिख रहा है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी समस्याएं हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके लिए समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।